चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे जी हैं, संतोष दुबे जी हैं, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल जी पहले सबसे आपसे आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से विकास के काम गिनाए जा रहे हैं, जितना डेवलपमेंट दिखता है, आपको लगता है कि डेवलपमेंट कोई मुद्दा होगा चुनाव के समय पर? क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो आपके शासनकाल में भी हुई। ऐसा नहीं है कि आपके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ आपने भी किया, कुछ ये भी कर रहे हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये महसूस करती है कि चुनाव डेवलपमेंट पे होगा 2027 का, या आपको लगता है कि पीडीए का फार्मूला ही आपको चुनाव में आगे लेकर के जाएगा? देखिए, पीडीए ही तो डेवलपमेंट है। समतामूलक समाज की स्थापना, प्लान डेवलपमेंट एसेंट, पीडीए के फुल फॉर्म। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। गांधी जी ने क्या कहा था कि जब तक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान और तन ढकने का कपड़ा नहीं होगा, तब तक हम एक धोती में ऊपर और नीचे दोनों लपेट के रहेंगे। तो बापू की चीजों को पूरा करने के लिए आपको समतामूलक समाज की स्थापना करनी होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संभव नहीं। इन्होंने डेवलपमेंट किया, इसमें हम आनाकानी नहीं करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ अपने मित्रों के लिए किया है, अडानी और अंबानी साहब के लिए किया है। देश की सारी धरोहर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो वन हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जल हो, चाहे कोयला हो, चाहे भंडारण हो, सब उठा करके सीमित हाथों में से केंद्रित कर दिया। आप आख्या उठा करके देख ले, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में अमीर और गरीब की खाई बढ़ी है। मैं अभी आपके एंकरिंग के दौरान जो आपने अपना एडिटोरियल पढ़ा, मैं तो अचंभित हूं इस बात से लेकर के कि जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी थी तो 4 लाख करोड़ का अगर बजट था, तो आज 8 साल के बाद आप खर्चा 4.5 लाख करोड़ रुपए कर पा रहे हैं और दिखाने के लिए बजट आप 9 लाख करोड़ का देते हैं। कुछ शर्म और हया बची है कि नहीं बची है भारतीय जनता पार्टी में, या सब धो करके पी गए? लखनऊ के अंदर अगर पूछ लूं तो एक काम नहीं बता पाएंगे, सारे हमारे कामों का इन्होंने फीता काटा है। और जो डेवलपमेंट इन्होंने किया, जो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो हम 8 लेन की दे रहे थे, वो कहीं ज्यादा के खर्चे पर इन्होंने 6 लेन बनाई, उसकी डेप्थ का मानक घटा दिया। पूरी की पूरी आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ करके देखिए, किलोमीटर की किलोमीटर सड़कें रिपेयरिंग हुई हैं। और बुंदेलखंड के अंदर की तो सड़क तो पहले ही बारिश में धंस गई थी, आपको याद होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो बनाई वो धंस गई, और 7,500 करोड़ रुपए केवल 91 किलोमीटर की रोड पर भ्रष्टाचार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। डेवलपमेंट तो किया है, क्योंकि भ्रष्टाचार करने के लिए जो डिजिटल आंकड़ा होता है ना, वो जरूरी है। लखनऊ में इकाना स्टेडियम को अटल बिहारी जी के नाम पे समर्पित कर दिया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो एक जाने माने भारत के, हिंदुस्तान के अच्छे नेता थे, जिन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा रखी थी और एक वोट से अपने सरकार को जाने दिया था। खरीद फरोख्त नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की तरह, और उसको आपने विभिन्न जगहों पे देखा है। लेकिन हकीकत क्या है, लखनऊ के अंदर कोई भी डेवलपमेंट ये नहीं किए। लखनऊ का लुलु मॉल 2013 में समाजवादी पार्टी के द्वारा जमीन का आवंटन, चाहे दुग्ध उत्पादन केंद्र में अमूल से लेकर पराग से लेकर के शुद्ध से लेकर सब भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार में लगा, भाजपा की सरकार में नहीं लगा। और मेदांता से लेकर के किसान परिपथ हो, शहीद परिपथ हो, सब समाजवादी पार्टी की देन है। पुलिस मुख्यालय जिस पे हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है, जिन सुविधाओं से लैस किया वो समाजवादी पार्टी ने किया था।
जिस लोक भवन में बैठ करके योगी आदित्यनाथ जी पाखंड करते हैं विकास का, 90 लाख करोड़ का एमयू सिग्नेचर करते हैं और धरती पर केवल 1,20,000 करोड़ के ही उद्योग लगा सके, इसकी मजम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा पैसा इन्होंने मीट करवा करके खर्चा किया है। और सबसे पहली चीज तो हमें आप बताइए, कैंसर हॉस्पिटल भी हमने बनवाया और आपने अटल जी को समर्पित कर दिया। आपने लखनऊ के अंदर रिवर फ्रंट को चलिए ठीक है कपिल जी, अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संतोष जी से इसका जवाब लेते हैं। संतोष जी, समाजवादी पार्टी के दो मुख्य आरोप हैं। ठीक है कपिल जी, सुनिए आपकी बात। दो मुख्य आरोप हैं। एक तो ये कि आपने लखनऊ और प्रदेश में क्या किया, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की हैं, आपने उनका नाम बदलकर और अपनी सरकार की उपलब्धियों में उसको शामिल कर लिया। ये एक आरोप है समाजवादी पार्टी का। दूसरा, उनका कहना है कि पीडीए का विकास समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर जो विकास आपकी तरफ से हुआ उसमें कई छेद हैं और साथ साथ वो छेद बनाए आपके दोस्तों ने हैं, यानी काम जो दिया गया वो बीजेपी ने अपने दोस्तों को दिया। तो आपके लिहाज से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर लड़ेगी या फिर ये पीडीए का जो फॉर्मूला है इससे आपको ज्यादा खतरा है, बजाय इसके कि जो डेवलपमेंट के काम किए हैं उस पर जनता आपको वोट दे? शेखर जी, कपीस भाई एक अच्छे प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के अच्छे लीडर हैं, लेकिन इनको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जिस पीडीए की ये बात कर रहे हैं वो पीडीए क्या है। वो पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको माननीय मुलायम सिंह जी जब थे तब भी उन्होंने डेवलप किया और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय अखिलेश जी भी डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीडीए के नाम पर जो और लोगों को जो छलने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको जो है इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि पीडीए है क्या। एक ही परिवार से 5-5, 6-6 लोग जो है सांसद बन जाते हैं। एक ही परिवार से एक समय शेखर जी ऐसा था कि 56 के 56 लाल बत्ती सिर्फ एक परिवार के पास थी। तो ये पीडीए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ये तो पीडीए की बात हो गई। रही बात डेवलपमेंट की, तो जिस तरीके का डेवलपमेंट इनका था हर प्रदेश में, हर जिले के अंदर इनका डेवलपमेंट था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का। उन माफियाओं के जरिए ये जो है किस तरीके का डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, ये भी पूरा प्रदेश देख चुका है। और यही कारण है कि लगातार 2 बार से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है।